So students, today we are going to start your political science books first chapter भारतीय संविधान. It means Constitution of India. क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान कहाँ का है? हमारे देश का. हमारे देश का नाम क्या है? भारत, है ना. इसी कारण से इसका नाम क्या है? भारतीय संविधान. अब बात आती है कि संविधान है क्या. तो संविधान शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर, वो दो शब्द कौन से शब्द हैं? सम प्लस विधान. वेरी गुड. सम प्लस विधान. सम क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है. और विधान क्या है? इसके साथ में शब्द जुड़ा हुआ है. ये विधान शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? विधि से मिलकर. विधि से. विधि का मतलब क्या होता है? लो, यानी कानून. सम का मतलब होता है साथ, यानी विधिवित. और विधान का मतलब क्या होता है? विधि, यानी कि ऐसी चीज, ऐसा लेख जो विधि के साथ हो और जिसके माध्यम से आज हमारा जो पूरा भारत है उसकी कानून व्यवस्था क्या होती है? शासित होती है. उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं. ठीक है. अब संविधान जो है वो कहाँ कहाँ पे लागू होगा? तो संपूर्ण देश भर में लागू होगा. अब देश भर की इकाइयां कहाँ से शुरू होती, कहाँ पे खत्म होती, वो अपन देखते हैं. जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे छोटे क्षेत्रों के खंड है जहाँ पर लोग निवास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गाँव बोलते हैं. बहुत सारे गाँव मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तहसील का निर्माण करते हैं. वेरी गुड. कई सारी तहसीलें मिलकर एक जिला बनाते हैं और कई सारे जिले मिलकर क्या बनाते हैं? एक राज्य बनाते हैं. राजस्थान में कितने जिले हैं? 33. वेरी गुड. तो राजस्थान क्या है? जैसे एक राज्य है, इस प्रकार से कई सारे राज्य मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? एक देश का निर्माण करते हैं. और उसी संपूर्ण देश पे जो कानून व्यवस्था लागू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान. वेरी गुड. अब संविधान के मुख्य लक्षण अपन पढ़ रहे हैं. पहले मैंने क्या बताया था कि जैसे कि एक आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास का कोई मॉनिटर है ना, वो किस प्रकार का होता है? एक जनता के एक नेता की प्रकार से होता है ना. उदाहरण देके मैंने आपको बताया था. वो चाहे तो अपनी शक्ति का सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है. दुरुपयोग किस प्रकार से कर सकता है? वो पक्ष या विपक्ष कर सकता है. उनके साथ में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर या क्षेत्रवाद के आधार पर भेदभाव कर सकता है. और सदुपयोग कि वो समानता पूर्वक बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ में एक जैसे प्रकार से क्या करेगा? व्यवहार करेगा. ठीक है, ये बताया था. उसके अलावा मैंने बताया था कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है. अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम होते हैं, और बहुसंख्यक का अर्थ क्या होता है? जो संख्या में ज्यादा होते हैं. तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया है कि जैसे एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, 40 में से 35 तो लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं. अब लड़कों की इच्छा है कि हम क्या खेलेंगे, आज गेम्स पीरियड है तो फुटबॉल खेलेंगे, और लड़कियों ने बैडमिंटन खेलेंगे. लेकिन इच्छा किसकी मानी गई? लड़कों की मानी गई, क्योंकि मत किसके ज्यादा थे? लड़कों के ज्यादा थे. वो लोग बहुमत थे, बहुसंख्यक थे. तो इस कारण से क्या हो गया? लड़कियों की इच्छा मार दी गई. तो लड़कियों ने मन में सोचा कि क्योंकि हम बहुसंख्यक है, साथ ही हमारे बीच में क्या है? लैंगिक असमानता है, क्योंकि वो लड़के हैं और हम क्या है? लड़कियां हैं. इस कारण से हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और विधि सम्मत भी नहीं है. अब हम देखते हैं कि संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या है. तो संविधान 5 प्रकार के मुख्य लक्षणों पर निर्भर है या इसके आधार पर चलता है. अब होता है संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म. ये संघवाद का अर्थ ये होता है कि केंद्र व राज्य दोनों के पास में ये अधिकार होते हैं कि वे कानून बना सकते हैं. तो कानून कौन कौन से बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में बना सकते हैं? तो केंद्र के पास अधिकार होता है कि वो टोटल 97 आइटम्स, यानी कि 97 आइटम्स में कानून बना सकता है. तथा राज्य के पास में अधिकार है कि वो टोटल 66 आइटम्स में क्या बना सकता है? कानून. और दोनों मिलकर 47. तो ये केंद्र की सूची होती है, ये राज्य की सूची होती है. अभी वर्तमान में टोटल कितने कानून बने हुए हैं? यहाँ पे अभी जो एनफोर्सेबल है वो 61. ठीक है. अब ऐसे कानून जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं वो कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती. कौन सी होती है? समवर्ती. ठीक है. तो दोनों मिलकर कितने कानून एक साथ बना सकते हैं? टोटल 47 आइटम्स. Am I right? Yes ma'am. Okay. सेकंड इज संसदीय शासन प्रणाली, यानी भारत की जितनी भी विधि है वो किसके आधार पर शासित होगी? संसद के आधार पर. संसद में जो कानून बनेंगे उसी के आधार पर सारा शासन होगा. अब मैंने बताया था कि भारत की जो कानून व्यवस्था उसके 4 स्तंभ है. कौन कौन से कल बताया था? कार्यपालिका, न्यायपालिका. सबसे पहले कौन सी होती है? विधेयिका. फिर विधेयिका क्या करती है? कानून बनाती है. फिर कार्यपालिका क्या करती है? उन सारे कानून को, जितने भी लॉज होते हैं उनको इंटरप्रेट करती है, यानी कि उनका क्रियान्वयन करने का कार्य करती है. और फिर न्यायपालिका क्या करती है? यदि उन कानूनों के पालन में किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होता है या कोई ऐसा मामला आता है तो उससे क्या करती है? लागू करने का कार्य करती है. ठीक है, यानी कि उसमें न्याय दिलाने का कार्य करती है. तीसरा है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन. जो मैंने भी आपको चारों स्तंभ बता दिए. कौन कौन से चारों स्तंभ हो गए? पहला विधेयिका, दूसरा